ये हमारे पास QC टेस्ट सीरीज 2 के फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 चैप्टर है, वेक्टर है, हमारे पास मेजरमेंट है, इनके हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायमेंशन आर, तो देखो ना, एक तो हमारे पास स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। तो एक तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ए ऑप्शन भी तुम नहीं लगा सकते, बी भी, क्योंकि इसने इसमें डायमेंशन लिखा। अगर इस तरह मैं करना चाहूँ, ठीक है, तो आपको लगता है कि बी सही हो सकते हैं, क्योंकि देखो ना इसमें डायमेंशन नहीं है, बट इसने हमें नन भी दिया हुआ है, तो फिर तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब वी नो दैट कि स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है, एम ए डिवाइड बाई एरिया। मास एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू, और एरिया होता है L2। L2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो इधर L माइनस टू है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, नन वाला ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, 123 में नन, ठीक है। बी करेक्ट नहीं होता हमारे पास। अगर ये -1 होता, इन लोगों ने की में बी दिया, अगर इधर -1 होता ना, फिर हमारे पास करेक्ट होता। अच्छा, फिर हमारे पास है रेशियो ऑफ प्रीफिक्स। नैनो क्या होता है 10 की पावर -9, और मिली क्या होता है 10 की पावर -3। -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, -9 से +3 जाएगा तो -6। ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल वेरिएबल, कौन सा हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल है। जी, तो देखो वो कांस्टेंट है, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैव नो डायमेंशन, तो नन ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, 10 ग्राम पर सीएम क्यूब है, इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम। अच्छा देखो ना, ग्राम पर सीएम क्यूब, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किलो पे डिवाइड भी कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब है ना, तो सेंटी क्यूब खोल दो। अब देखो ऊपर किलो, तो मैं ग्राम तो वो तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। 10 मेरे पास पहले से है, नीचे किलो है 10 की पावर 3, और सेंटी क्या होता है, -2 के ऊपर क्यूब है तो -6, तो -6 और -3 क्या होगा, -3, और -3 ऊपर जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये तो चला जाएगा, कट जाएगा, तो 10 की पावर 3 और 10 मुझे क्या देते हैं, 10,000। तो डी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है फोर्स एंड इंपल्स। फोर्स और इंपल्स हमारे पास क्या है, फोर्स भी वेक्टर है, इंपल्स भी मेरे पास वेक्टर है। Which of the following possess same dimension? All of the above. Angular momentum, Planck's constants का भी सेम है, हमने बहुत पहले मेजरमेंट के लेक्चर किए थे, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास सेम है। टार्क हो गया, वर्क, इनका भी सेम है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये 300, 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही है इसमें सिर्फ। अच्छा, एडिशन रूल में हम क्या करते हैं, लेस डेसिमल प्लेस को देखते हैं, तो लेस डेसिमल प्लेस कितने हैं, 3, तो आंसर भी हमारा 3 ही आएगा। तो इसमें देख लो, इसमें 3 लेस डेसिमल प्लेस है, ए ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या होता है मेरे पास, मीटर स्क्वायर होता है ना, उसमें क्या है 2%, और व्हाट इज द परसेंटेज इन इट्स लेंथ, लेंथ क्या होता है सिर्फ मीटर, तो उसका फिर 1% हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई 1 2%, इसके ऊपर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1, तो सी ऑप्शन इसमें मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। 131 में क्या हो जाएगा मेरे पास, सी, ठीक है, सी हो जाएगा, यस। अच्छा, 132 है, द एरर इन रीडिंग, इन लोगों ने पता नहीं 4% दिया हुआ है, ठीक है। द एरर इन रीडिंग बिकॉज ऑफ पुअर ऑब्जर्वेशन, तो कोई ऑब्जर्वर ही है ना, तो पर्सनल एरर ये हमारे पास होता है। 33 हमारे पास है, ये दिया हुआ 2i प्लस 2j एंड b इज इक्वल टू दिस, देन 2a माइनस बी, 2a क्या है 2i प्लस 2j, और माइनस b क्या है -4i, ठीक है, और -4j। सिंपल मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2 4i प्लस 4j, और ये माइनस माइनस प्लस 4i, माइनस माइनस प्लस प्लस 4j, तो 8i और 8j बनता है, ये बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 34 है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर इज 10, 2 वेक्टर है उसका रिजल्टेंट 10 है ना, अगर 15 और 5, अगर इसको मैं जमा करूं तो 20 आता है, माइनस करूं तो 10 आता है, तो मतलब 180 के एंगल पे ये हमारे पास माइनस होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द x कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर, y के साथ एंगल क्या है 60, तो x के साथ क्या होगा 30, तो x कंपोनेंट ढूंढना है, ax cos थीटा, ठीक है, ax cos थीटा, cos 30 पे क्या होता है √3/2, √3 2 की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर है 0.866, और a वही हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ax जो होता है ना, वो a टाइम ऑफ cos थीटा होता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज 12, डॉट प्रोडक्ट इसका 12 दे रहा है, ठीक है, a डॉट b 12,
और इस तरफ क्या होता है ए बी cos थीटा। इफ दे आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल मतलब cos 0 पे 1 होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इज 4, एक 4 है तो 4 उधर जाएगा, 4 4 3 12, तो दूसरे का क्या होगा 4, दूसरे का 3 आंसर आएगा, फिर 4 3 12 बनता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट ओनली, यानी दोनों तरफ सिर्फ डायमेंशन सेम हो, बाकी मैग्नीट्यूड सेम ना हो। तो इसमें देखो इस तरफ भी लेंथ है, उस तरफ भी लेंथ है, ये वाला करेक्ट है। बाकी इस तरफ देखो ना, इधर टाइम है उधर टाइम है, बट ये भी सेम है, क्वांट मैग्नीट्यूड भी सेम, इधर 1 मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर है, टाइम टाइम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। तो हमने सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट ढूंढना है, तो वो सी वाला है, बाकी उसमें मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। द टॉर्क इन अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 होता है हमारे पास। अच्छा 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, मास फिजिकल है हमारे पास, करंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सुनना, एरोडायनामिक्स डील विद द स्टडी ऑफ, एरोडायनामिक्स किसके से डील विद द स्टडी ऑफ, किसके साथ, एरोडायनामिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मैटर इन एयर। अच्छा एन एरिया ऑफ 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू, किसके बराबर। अच्छा 1 इंच होता है ना, 1 इंच, उसमें हमारे पास होता है 2.54 सेंटीमीटर। अगर इसका मैं स्क्वायर ले लूँ तो ये 339 बनता है ना, तो यानी 6 से कम, और 2.54 है तो इसका ऑलमोस्ट 6 के आसपास बनेगा, तो 1 इंच स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर करेक्ट है। 1 लाइट ईयर की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर है, 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर, क्योंकि इधर देखो इधर भी -15 है तो एक तो +15 होना चाहिए, ये +15 होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 143 है हमारे पास के, द अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब होता है, वो मेरे पास क्या है 2 ऑफ रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा वॉल्यूम में ढूंढना है मैंने, ठीक है, स्फीयर इज हाउ मच इफ रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा रेडियस, अच्छा तो वॉल्यूम क्या होता है 3 टाइम, तो मुझे 2.5 को तो पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो 0.1 डिवाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाई 100, तो पॉइंट तो गया हमारे पास 25 25 400 4 3 12% हमारे पास सिंपल आ जाएगा। 44 है, द यूनिट ऑफ मास इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम इज पाउंड। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जी क्या होगा, फोर्स का, फोर्स मेरे पास है mlt-2, ठीक है, रेडियस भी उधर चला जाएगा L3 हो जाएगा, और मास ऊपर चला जाएगा तो इस तरफ m2 है उस तरफ m-2 यानी m-1 बच जाएगा, तो m-1 L3t-2, ये ऑप्शन ही मेरे पास इसमें करेक्ट बनता है। 46 है, द रेशियो ऑफ CGS टू SI यूनिट फॉर द वैल्यू ऑफ G। CGH देखो ना, हमने क्या करना है, SI में मेरे पास ये क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं हमारे पास, ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है, और किलोग्राम तो ऊपर चला जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब 1 न्यूटन में मेरे पास, अगर मैं इसको CGS में लिखना चाहूँ तो 1 न्यूटन में मेरे पास क्या होते हैं, इधर तो मैंने वही CGS में ऊपर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं मेरे पास, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है ना, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर तो CGS में मैंने लिखना है ना, तो वो मेरे पास 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4, क्योंकि 10 की पावर 4 मैं इधर लिखूंगा ना, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो 4 4 कट जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और किलोग्राम में मेरे पास क्या होता है, तो ये 10 की पावर 9 मेरे पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 9, और किलोग्राम ऊपर है ना, तो इसको मुझे नीचे लाना है, किलोग्राम ऊपर है तो उसकी वैल्यू तो मैं नीचे लिखूंगा ना, तो किलोग्राम में होता है 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6, क्योंकि स्क्वायर है ना, किलो का स्क्वायर, तो 10 की पावर 6 6 ऊपर चला गया, 9 - 6 10 की पावर 3 वैल्यू, सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट, सिंपल, ठीक है। और बाकी 6.6 जो होगा ना वो दोनों का कट जाएगा आपस में। द नंबर 3.52 राउंडेड टू 1 डेसिमल, तो वही 3.5, 1 स्लग इज इक्वल टू, 1 स्लग में कितने केजी मेरे पास होते हैं, 14.6 केजी होते हैं। द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ, अभी हमने पीछे पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम के साथ सेम है। यूजिंग डायरेक्शनल एनालिसिस व्हिच पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफरेंट देन अदर, टॉर्क एंड फोर्स, वेक्टर है इंपल्स, इंपल्सिव फोर्स, वेक्टर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक स्केलर है एक वेक्टर है, ठीक है, ये डिफरेंट, मोमेंटम एंड वेलोसिटी दोनों वेक्टर हैं। 2 पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर है हमारे पास, तो वो मे और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर, ठीक है, दो पैरेलल हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं, या एक छोटा हो एक कम हो तो वो भी पैरेलल हो सकते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 कोलिनियर वेक्टर
दो यानी एक ही लाइन में वो हमारे पास पास कर रहे हैं, तो वेक्टर प्रोडक्ट उनका हमारे पास क्या होगा? तो वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है, साइन थीटा में अगर लाइन है साइन 0 पे 0 होते हैं, साइन 180 पे भी 0 होता है, तो 0 वेक्टर होते हैं, तो हम नल वेक्टर इसमें पुट करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन, द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेज which sum whose vector sum is equal to 0, मिनिमम नंबर ऑफ कितनी फोर्सेज हो सकती हैं, ठीक है। अब इसने हमें ये नहीं कहा कि इक्वल की बात की है, मिनिमम 2 हमारे पास हो सकती है इक्वल, ठीक है। और अगर अनइक्वल का कहते हो तो वो 3, हाँ इक्वल का है, अच्छा वो तो 0 का है सॉरी, तो मिनिमम नंबर 2 हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। द रिजल्टेंट सम ऑफ अ वेक्टर विद इट्स नेगेटिव वेक्टर इज, तो वो हमारे पास क्या देता है, तो वो भी हमारे पास 0 देता है, बट 0 वेक्टर, डी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट होगा। और द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेज, अनइक्वल कितनी होंगी, वो हमारे पास फिर 3 होंगी, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा हमारे पास। अच्छा फिर हम 56 में हमारे पास कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, इसके एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव, और वी नो दैट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। 157 द सम ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द वेक्टर आर, जब वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। Two forces of magnitude 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन एक पॉइंट ऑन द विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर पॉसिबल सम। अच्छा देखो ना, अगर 20 और 10 को मैं जमा करूँ क्या आता है 30, 20 और 10 को मैं माइनस करूँ तो क्या आता है 10, ठीक है। 10 और 30 के दरमियान इनका रिजल्टेंट हो सकता है, 30 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 35 नहीं हो सकते, वो तो 10 से बड़ा है। फिर डेंसिटी ऑफ 10 ग्राम पर सीएम क्यूब है। अच्छा देखो ना, अभी हमने पीछे जो 10 ग्राम सीएम क्यूब को कन्वर्ट किया था किलोग्राम मीटर क्यूब, कितना आ रहा था 10 की पावर 4, ठीक है ना। फिर वही करना है, 10 ग्राम है ना सीएम क्यूब, किलो में कन्वर्ट करना है तो किलो पे डिवाइड भी कर लो, मल्टीप्लाई, और 10 और किलोग्राम तो ये वैसे आ जाएगा, ठीक है। इस किलो की वैल्यू पुट कर लो 10 की पावर 3, सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटी -2 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 10 की -6, -6 और -3 -3 ऊपर जाएगा +3 10 की पावर 3 और 10 क्या देगा 10 की पावर 4, ये ऑप्शन। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम VL3 इज इक्वल टू कितना होगा, तो 3 टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी इन L, ये करेक्ट है, ठीक है। ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। और अगर इधर अगर कोई और चीज हो तो लेट्स से वॉल्यूम इधर 4 होता है तो वो 4 मल्टीप्लाइड अनसर्टेनिटी इन एल हो जाता है, ठीक है हमारे पास। और वॉल्यूम के साथ क्या होता है, वॉल्यूम के साथ 1 टाइम होता, ठीक है। तो ये इस तरह आते हैं हमारे पास। अच्छा फिर है द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्रेशर टू फोर्स, प्रेशर मेरे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, नीचे भी फोर्स है, 4 फोर्स कटेगा एरिया तो m0 L-2 T0, तो ये सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल लेस क्वांटिटी लीनियर स्ट्रेन, 1D इज इक्वल टू 1D में अगर आप सेकंड मालूम करो ना 86,400 सेकंड होते हैं, 1 हार में कितने होते हैं 3600 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 24 4 3 12 13 14 2 0 0 2 6 12 2 3 6 1 7, अब गिनो 0 0 4 2 6 और 86,400 सेकंड आते हैं, ठीक है। द डायमेंशन ML-1 3-2 रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, किसको ये हमारे पास रिप्रेजेंट करा, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेस। देखो ना, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का क्या है ML-T-2 और नीचे L स्क्वायर है, तो L स्क्वायर ऊपर जाएगा वो एक को काट देगा और एक को -1 बच जाएगा, तो ML-1 T-2 ये स्ट्रेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन, तो किसका एनर्जी टॉर्क S2 और 3 इनका सेम है हमारे पास, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज डायमेंशन, अगेन वही है कि डायमेंशन करेक्ट कौन सा है हमारे पास, तो किलोग्राम और सेकंड ये तो रॉन्ग हो जाएगा, किलोमीटर और मीटर, यस इसमें भी मीटर है, इसमें ये करेक्ट है, ठीक है। और 5 किलोमीटर केजी ये रॉन्ग है, 5 मीटर सेकंड ये भी मेरे पास रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 67 है द केल्विन डिग्री इज द रेशियो ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एट, तो ट्रिपल पॉइंट 273.16 है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज मोर प्रिसाइज, जिसमें लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना प्रिसाइज होता है मेरे पास, ठीक है। तो लीस्ट काउंट किस में कम है, देख लो ना, 100 में लीस्ट काउंट किस में मेरे पास कम है, 100 में 0.5 की गलती है, ठीक है, और 20 में भी 0.5 की गलती, इन दोनों में कौन प्रिसाइज है, 100 तो बहुत बड़ा यूनिट है उसमें इतनी कम गलती है, ठीक है, तो ये प्रिसाइज मेजरमेंट होगी 20 से, ठीक है। अब देखो 2 में सिर्फ 0.1 की गलती है और इसमें 2 ± 0.1 माइल,
अच्छा सॉरी, ये देख लो ना, ये तो किलोमीटर है, बहुत बड़ी गलती है। ये भी किलोमीटर है, बहुत, ये माइल बहुत बड़ी गलती है। और ये देखो ना 0.1 सेंटीमीटर की गलती है 2 में, तो सेंटीमीटर तो बहुत कम है ना, तो फिर ये प्रिसाइज हो, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट बहुत कम है, सेंटी में है। अच्छा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री इंटेंट है। अच्छा देखो ना, वैसे कार्बन कितना होती है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो 12 ग्राम 1 मोल, 24 ग्राम 2 मोल। तो ये देखो ना, वही ये 1 2 3 24 ग्राम होता है, अगर किलो हटा दो तो 24 ग्राम कितना होगा, 2 मोल मेरे पास होगा। आई थिंक ये देखो ना, एक हमने फिजिक्स का एमसीक्यूज वहाँ पे किया था केमिस्ट्री के डिस्कशन में, और केमिस्ट्री का एक एमसीक्यूज यहाँ पे हमारे पास फिजिक्स के डिस्कशन में आया। द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल ऑफ इंपल्सिव फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स है तो कटेंगे 1:1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, कौन सी हमारे पास डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है हमारे पास। अच्छा 72 पे हम आते हैं कि द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल 2 पाई आर बनता है टू ट्वाइस ऑफ आर, 2r 2 कट जाएगा, ओनली पाई आता है, ठीक है। बट पाई में क्या होगा, 1 रेडियन तो नहीं है हमारे पास, पाई नंबर हमारे पास होगा, ठीक है। एंड पाई नंबर तो हमारे पास है नहीं, रंग तो हम नहीं हो गए, 172 है मेरे पास, ठीक है। अच्छा सॉरी, देखो ना रंग होगा। द एंगल मेड बाय 1 रेडियस वाला 1 रेडियन बनाता है, ठीक है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस। अगर ट्वाइस का है तो वो मेरे पास 2 रेडियन होगा, सिंपल ये इस तरह है, ठीक है। तो वो तो हमने, वो तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होगा, ये तो हमने अपने आप से डाल दी। द रेशियो, अच्छा ये देखो, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल रेशियो टू द डायमीटर। डायमीटर क्या होता है सर्कल का, 2r, तो ये आर कट गया, 2 कट गया, पाई नंबर पाई, ठीक है। पाई के हम क्या करते हैं, नंबर पाई। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज स्फीयर टू इट्स डायमीटर, सरफेस एरिया है ना, वो मेरे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर क्या है 2r, आर कट जाएगा, 2 कम 2 2 2 4, तो 2 पाई आर, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर इक्वल वेक्टर इफ, अगर मैग्नीट्यूड भी इसका सेम हो या थीटा 0 हो, ये दोनों हमारे पास हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी इसका हमारे पास 0 हो, ठीक है, या थीटा 0, यस, दोनों हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट 4 इक्वल टू सेकेंड, थीटा 0, ठीक है, ये ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे। अच्छा इसका हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो आई के क्या है 1 का स्क्वायर, जे के साथ 1 का स्क्वायर, के के साथ 1 का स्क्वायर, तो ये √3, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।